ब्रह्म क्या है यानी पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च। वह ब्रह्म सभी वर्णनों से परे, संकल्पों से परे है। ब्रह्म सारे ब्रह्मांड का परम सत्य है। वेदों में कहा गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। अथर्ववेद के मंत्र 13:4-2-16-17-18 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ईश्वर एक ही था, एक ही रहेगा। ब्रह्म ब्रह्मांड को 3 रूपों से चलाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्म विष्णु के रूप में पालन करता है यानी संरक्षण करता है। ब्रह्म महेश यानी शिव के रूप में विनाश करता है। किसी ने प्रश्न किया है कि भगवान क्या है? संस्कृत भाषा में भगवान भंज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेवामय। जो सभी प्राणी मात्र की सेवा में लगा रहे वही भगवान है, वही प्रकृति है। जैसे भगवान, भा का मतलब होता है भूमि, गा का मतलब होता है गगन यानी आकाश, वा का मतलब होता है वायु, आ का मतलब होता है अग्नि और ना का मतलब नीर यानी कि पानी। जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वही भगवान हैं। सनातन में प्रकृति की पूजा इसीलिए की जाती है, जैसे पेड़ पौधे, पत्ती, अग्नि आदि। इसीलिए सनातन को प्राकृतिक धर्म कहा जाता है। यहाँ सभी की रक्षा व सेवा होती है। भगवान में भा यानी भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा माने वास, ना माने नित्य। ही जिसका ध्यान करने का मन करता हो वही भगवान है। अर्थात सभी प्रकृति में, जड़ चेतन में, जिसमें सब निहित हैं वही भगवान है। भगवान शब्द पारब्रह्म के लिए प्रयोग होता है। वेद पुराणों ग्रंथों में पारब्रह्म के लिए ब्रह्म, परमात्मा व भगवान इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के 18 में कहा है, ओमित ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम है। वेदों में ब्रह्म को ओम के नाम से ही जाना गया है। मुंडको उपनिषदि के 1:1-6 में कहा गया है, वह जिसको जान पाना मुश्किल है, जिसे पकड़ना मुश्किल है, जो रंग व आकृति से रहित है, नेत्र कान आदि ज्ञान इंद्रियों से रहित है, जो हाथ पैर यानी कि काम इंद्रियों से रहित है, तथा जो हमेशा सर्वव्यापी है, जो सब में फैला हुआ है, अनंत है, सूक्ष्म है, अविनाशी है, वही पर ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 के 16 में कहा गया है, भूत भर्त च तज्जेयमिग्राश्रु प्रभो विष्णु च। वह जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा विष्णु के रूप में संपूर्ण जगत के चर अचर प्राणी मात्र को धारण करने, पोषण करने वाला है। रुद्र यानी कि शिव के रूप में वह संहार करने वाला है, तथा ब्रह्मा के रूप में वह सबको उत्पन्न करने वाला है। भागवत पुराण के 13:6-39 में कहा गया है, यन्ति लिल्लिगां भक्तो ब्राह्मणां परमात्मनः। जिस पर ब्रह्म को भगवान ब्रह्म व परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उसका बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। उस पार ब्रह्म के 3 रूप हैं, यानी कि 3 प्रकार हैं। पार ब्रह्म परमात्मा के रूप में वह जज है। निराकार ब्रह्म के रूप में वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए है। और भगवान के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को ज्ञान देता है और जीवों का कल्याण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के 22वें श्लोक में कहा है, पुरुषा परम पार्थ भक्त्या लभ्या स्तोनन्या यशांताः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततं। ब्रह्म सर्वोच्च दिव्य ब्रह्म स्वरूप, जो सभी में मौजूद है, जो सर्वव्यापी है, जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र स्थित हैं, फिर भी उस सत्ता को जान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। अर्थात एकोस ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, परमेश्वर एक है, दूसरा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली ज्ञान चर्चा में। धन्यवाद।